शुरू करेंगे पांच का पंच, जहां उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सत्ता को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज खत्म हो रही कार्यकाल के बीच अब सरकारी अफसरों के बजाय निवर्तमान ग्राम प्रधान ही गांव की कमान संभालेंगे। 6 महीने के लिए प्रशासक बने प्रधानों के अधिकारों और पाबंदियों को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने के बीच योगी सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया। अब नई पंचायतों के गठन तक गांवों की जिम्मेदारी मौजूदा ग्राम प्रधानों के हाथ में रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया, जिसके तहत पहली बार प्रदेश में ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाकर पंचायतों का संचालन कराया जाएगा। इसे राज्य की पंचायत व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पंचायती राज विभाग की तरफ से इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत शासनादेश और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। सरकार के इस कदम से न सिर्फ ग्रामीण विकास की रफ्तार बनी रहेगी, बल्कि पंचायत स्तर पर प्रशासनिक शून्यता की स्थिति भी पैदा नहीं होगी। यूपी में पंचायत चुनाव चले, यूपी में ग्राम प्रधान ही बनेंगे पंचायतों के प्रशासक। योगी सरकार ने लिया बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। पंचायतों का मौजूदा कार्यकाल आज हो रहा है समाप्त। 6 महीने के लिए बढ़ाया गया प्रधानों का कार्यकाल। नए गठन तक सामान्य प्रशासनिक कार्य संभालेंगे प्रधान। प्रशासक के रूप में नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे। विशेष परिस्थिति में जिलाधिकारी से लेनी होगी मंजूरी। विकास कार्यों की निरंतरता के लिए किया गया निर्णय। मंत्री कपिल देव अग्रवाल के अनुरोध पर लगी मुहर। फैसले से हजारों ग्राम प्रधानों को मिली राहत। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगली व्यवस्था के तहत ये निर्णय लिया गया। शासनादेश के मुताबिक कल यानी 27 मई से सभी निवर्तमान ग्राम प्रधान अपनी अपनी पंचायतों में बतौर प्रशासक कार्यभार संभालेंगे। ये व्यवस्था नई ग्राम पंचायतों के विधिवत गठन होने तक या फिर अधिकतम 6 महीनों की अवधि के लिए प्रभावित रहेगी। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जन भावनाओं और विकास कार्यों की अहमियत को समझते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में एक औपचारिक पत्र भी लिखा था। उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को उन्हें प्रशासक बनाए जाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय मित्रों, आप सबने हमसे भी भेंट की। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को आपका कार्यकाल बढ़ाने के लिए निवेदन किया, पत्र भी लिखा और व्यक्तिगत रूप से भेंट करके आग्रह भी किया। आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से आप सबके लिए एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री ने दिया है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर गंभीरता से विचार किया और कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगियों, जिनमें कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हैं, के साथ मंत्रणा कर इस पर सकारात्मक मोहर लगा दी। कोई प्रशासक नियुक्त किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की अनुमति मिल गई है। विभाग से कल आदेश, आज ही आदेश जारी हो जाएगा। और सर, क्या मदरसों में राष्ट्रगान वंदे मातरम अनिवार्य हो जाएगा? ये पूरे देश में अनिवार्य होगा, मदरसे में ही नहीं, पूरे देश में राष्ट्रगान वंदे मातरम सबको गाना। योगी सरकार के इस फैसले को राजनीतिक तौर पर बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल 27 मई से उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सत्ता का ये नया स्वरूप जमीन पर दिखने लगेगा, जहां प्रधान जी अब प्रशासक जी की भूमिका में गांव की सरकार चलाते नजर आएंगे। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, एक बार फिर से पंचायत चुनाव टल गए हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर?
देखिए, पंचायत चुनाव का कार्यकाल आज शाम को खत्म हो जाएगा। उसके पहले पंचायत चुनाव से कार्यकाल खत्म होने से पहले जो पंचायत विभाग है, जिसके मंत्री कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, क्योंकि चुनाव पहले टल चुके थे, जो आरक्षण का जो मामला फंस रहा था उसको लेकर कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार ने तुरंत ओबीसी आयोग का गठन किया गया। अब ओबीसी आयोग करीब 6 महीने के अंदर उस पूरी रिपोर्ट को तैयार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण किस तरीके से होना चाहिए, क्या भूमिका है ओबीसी आयोग समाज की, कितनी आरक्षण होना चाहिए। खैर, वो उसकी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री ऑफिस को आयोग देगा। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। उसके बाद पूरा कार्यक्रम जारी होगा। उसके पहले जो आज कार्यकाल प्रधानों का खत्म हो चुका है, सरकार ने एक तीर से 2 निशाने यहाँ पर खेले हैं। वो 2 निशाने इस तरीके से हैं, क्योंकि इतिहास में अगर पिछली सरकारों को अगर ध्यान करें या फिर पंचायत चुनाव का कभी इस तरीके से अगर मामले हुए हैं, तो उसमें सरकार के जो प्रशासक यानी सेक्रेटरी जो होता था, वो गांव का या ग्राम सभा का उस प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता था और प्रधानी का काम पूरा प्रशासक देखता था, ताकि गांव की जो सरकार है या गांव के विकास के काम रुकने न पावे। इस बार सरकार ने पहली बार इतिहास में उत्तर प्रदेश की पहला काम किया कि प्रधानों को ही प्रशासक के तौर पे नियुक्त किया, 6 महीने के कार्यकाल बढ़ा दिया। अब विपक्ष इस पर हमलावर भी हो रहा है कि आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के प्रधानों को मोबिलाइज करने के लिए, वोटर को आकर्षित करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से आप समझिए कि गांव की सरकार अगर किसी पार्टी की मजबूत होती है तो उसकी उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाती है। 2027 का चुनाव आने वाला है। ऐसे में सरकार जो ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया है, ताकि जो विकास की योजनाएं हैं वो पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए तो पहले से ही पंचायत चुनाव में देरी हो गई थी। उसके बाद जैसा कि आपने जिक्र किया, ओबीसी आयोग का गठन, उसका गठन किया गया, जिसके बाद ये नजर आया कि अब जो पंचायत चुनाव होने का रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। लेकिन अब फिर से 6 महीने के लिए पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं और कुछ ही समय बाद अगर हम बात करें 2027 की शुरुआत में, तो तब विधानसभा चुनाव होने हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में खासकर सभी पार्टियां अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी हैं। 2027 का चुनाव चूंकि चुनावी साल चल रहा है, वो चाहे बीएसपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हर दल अपनी जमीन को मजबूत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि 2027 में उस पार्टी की सरकार बने। लेकिन यहाँ पर जो गांव के जो प्रधान होते हैं वो अपने गांव में, अपने समाज में एक अच्छी पकड़ भी रखते हैं और सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया, प्रशासक के तौर पर प्रधानों को ही नियुक्त किया। यानी कहीं ना कहीं सरकार की मंशा विकास को लेकर के साफ है। प्रधानों के प्रति जो एक हित है या जागरूकता है या समझिए कि सरकार का लगाव है, ये मुझे लगता है कहीं आने वाले समय में जो विपक्ष हमलावर है वो सरकार के हित में जो प्रधान है वो 2027 में एक अच्छी भूमिका अदा करने वाले हैं। तो कुल मिला के 6 महीने का जो कार्यकाल प्रधानों का बढ़ा है, वो जनता के जो हित की जो योजनाएं चल रही हैं वो किसी प्रकार की प्रभावित नहीं होंगी और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार प्रशासक के रूप में वही प्रधान काम करेंगे जो जनता से जीत कर आए थे। बिल्कुल, तो कुल मिला के ये पहली बार हुआ है। प्रधानों का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है, प्रशासक के रूप में वो कार्य करेंगे। क्या कुछ लिमिटेशंस भी लगाई गई हैं उन पर? देखिए, जो विकास की गति है उसको कम न होने पावे, तो जो योजनाएं चल रही हैं उसमें कोई दिक्कत न होने पावे। नई कोई परियोजना जो है वो अभी तक लागू नहीं होगी, क्योंकि अब उनके जो कार्यकाल में जो गति चल रही है, जो योजनाएं चल रही, चाहे मनरेगा की हो या जो नाली खड़ंजे, सड़क साफ सफाई, सुरक्षा, ये सब जो काम हैं वो किसी प्रकार से प्रभावित न हो। नई जो ये परियोजनाएं हैं उनको प्रधान अब नहीं कर सकते, क्योंकि आज से कार्यकाल उनका समाप्त हो जाएगा। जो कार्यकाल 6 महीने का बढ़ाया गया है उसमें जो काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, किसी प्रकार की बाधा ना आने पावे। इसको लेकर ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में सरकार ने पहली बार उत्तर प्रदेश में नियुक्त किया है। ये प्रशासक के रूप में काम भी करेंगे और पूरे चुनाव की तैयारी भी करेंगे, क्योंकि आगामी पंचायत के चुनाव को लेकर हालांकि गांव में सरगर्मियां तेज हो गई थी। तमाम
प्रत्याशी जो आने वाले समय में वो अपना प्रचार प्रसार शुरू कर चुके थे। पॉलिटिकल पार्टियां भी कहीं न कहीं हस्तक्षेप कर रही थी और ये माना जाता है कि गांव के जो प्रधान हैं वो जिस पार्टी के ज्यादा बनते हैं उत्तर प्रदेश में, आने वाले समय में विधानसभा का जब चुनाव होता है तो उसकी सरकार बन जाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, जो प्रशासक के रूप में ग्राम प्रधान को नियुक्त किया गया है, उनसे आने वाले समय में अपने सरकार की, अपने जो भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जोड़ने का काम करेंगे, उनके हित की बात करेंगे। आने वाले समय में 2027 का चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं न कहीं अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि तीसरी बार सत्ता में अगर आना है भारतीय जनता पार्टी को तो जनता के हित के कार्य, जनता के पास जाने की जो आवश्यकता है, और जो वोटर्स है भारतीय जनता पार्टी को जी उसको मजबूती से अपने साथ ही रखना है, और नया जो वोटर है उसको जोड़ने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि विधानसभा जो 2022 में बीजेपी जो हार गई थी उन पर विशेष तौर से फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। 2027 का चुनाव हो तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की 2017 से भी ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आकर पूरी रणनीति नजर आ रही है। और यही खास बात है भारतीय जनता पार्टी में कि पहले से ही छोटी छोटी चीजों को लेकर, छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर, छोटे छोटे इलाकों को लेकर भी यहाँ पर भाजपा की रणनीति नजर आती है। लेकिन क्योंकि 6 महीने तक नया गठन नहीं होगा, 6 महीने तक जो चुनाव है वो टाल दिए गए हैं और ग्राम प्रधान जो है वही कमान संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या तस्वीरें साफ की गई हैं कि 6 महीने में, कौन से महीने में पंचायत चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव के कितने महीने पहले पंचायत चुनाव होंगे, इसको लेकर भी चर्चा हुई है क्या? देखिए, फिलहाल 6 महीने के लिए प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया है। चुनाव भी बढ़ सकते हैं क्योंकि 6 महीने जो ओबीसी आयोग को समय दिया गया है, 6 महीने ओबीसी आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री ऑफिस को भेजेगी और दूसरी कॉपी भारत जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके पास जाएगी। तो आरक्षण का जो डाटा है, आरक्षण का जो फार्मूला है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा वो पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कार्यक्रम तय करेगा। वो भी एक समय सीमा होगी कि कितने समय पहले तय किया जाएगा। तो अभी 6 महीने के लिए फिलहाल कार्यकाल बढ़ाया गया है। अभी अगर 6 महीने के अंदर पूरी जो आरक्षण की नियमावली है, आरक्षण का जो पूरी रिपोर्ट है वो अगर आयोग तैयार कर देता है तो 6 महीने के बाद चुनाव संभव हो सकते हैं। लेकिन अगर कुछ देरी होती है, तमाम जो पेच फंसते, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला है, ऐसे में आयोग को भी कहीं ना कहीं हर प्रकार से काम करना होगा, क्योंकि अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगाएंगी। तो इसमें बीच की धुरी आयोग है वो पूरे ओबीसी समाज को परखेगी, सभी पार्टियों से भी कहीं ना कहीं राय मशवरा भी करेगी, और जो 2011 की जनगणना हुई थी उसका आधार मान के पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट तैयार करेगी। और इसके पहले जो प्रधानी के चुनाव हुए थे उसकी भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट इसमें सम्मिलित की जाएगी। जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है, अब आंकड़े क्या हैं, कितनी भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए जी। इन सब तमाम तथ्यों पर पूरी जांच परख करके एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद फिर निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट सौंपने के बाद वो चुनाव का कार्यक्रम तय किया जाएगा। यानी 6 महीने तक तो चुनाव कहा नहीं जा सकता है कि पंचायत चुनाव कब होंगे, क्योंकि अभी ओबीसी आयोग का गठन हुआ है और रिपोर्ट तैयार होगी और उसी के आधार पर देखना होगा कि पंचायत चुनाव कब निर्धारित किए जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।